कभी मधुबन में देखा, कभी यमुना पे देखा, चारों तरफ डंका बजता ब्रजमोहन दुलारी का। नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का, मेरा श्याम दीवाना है मेरी राधा प्यारी का। कृपा ना करोगी, जब तक कि राधे रानी क्षमा ना करोगी, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। तेरी कृपा पर है जीवन ये मेरा, तेरी कृपा पर है जीवन ये मेरा। मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा। न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, तो राधे राधे न पूछो कि ये मैंने अपराध क्या क्या, कहीं ये ज़मीं आसमां न जाए, कहीं ये ज़मीं आसमां न जाए। जब तक कि राधे रानी अपना न लूंगी, जब तक कि श्यामानी अपना न लूंगी, मैं कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूंगा। तारा न तारा प्रभु जी मर्जी तुम्हारी, दीन दयाल सुने जब से मेरे मन में कछू ऐसी चाह बसी है, और को आसरो छोड़ दिया प्रभु तेरे नाम की फेंट कसी है। छोड़े तुम्हें अब जाऊं कहाँ, जैसे जग के जाल में नींद फंसी है। तारों न तारों हमारे प्रभु में मेरी हसीना तुम्हारी हंसी है, जामे मेरी हसीना तुम्हारी हंसी है। तारा न तारा प्रभु जी मर्जी तुम्हारी, तमन्ना तुम्हारे दीदार की है। अगर मुझको मुरली वाले दर से हटाया, अगर मुझको कमली वाले दर से हटाया, तुम्हारे ही दर पे मैं दम तोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारे चरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा। राधे राधे
आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। कोई पागल तो दीवाना और मस्ताना ही कहे। कोई पागल या दीवाना और मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को सहने की अब आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे वो 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 राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या बना दो कोई गम ही तो नहीं। हमको तेरे नाम में बहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। तेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। तेरी फरियाद पे न तुमने कोई गौर ही किया। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई। श्यामा द्वारे आखड़े हैं तेरे नाम के सहारे। श्यामा द्वारे आखड़े हैं तेरे नाम के सहारे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। ये कथा चल रही है ना, इसी का कहीं सूचना देने के लिए गए किसी परिवार में, उनसे कहा कि कथा हो रही है
आप आइए। और हमारे पास सब वेद पुराण ग्रंथ भागवत गीता सब रखे हैं, कोई टेंशन नहीं। अब कथा बताओ, का किसकी कथा सुने, सब रखा है हमारे यहाँ। वेद भी रखे हैं, पुराण भी रखे हैं, सब रखा है, सब पढ़ते हैं हम। पूरे दिन पढ़ते रहते हैं और पूरे दिन बीड़ियां फूंकते रहते हैं, सिगरेट बीड़ी खूब फूंकते हैं, पी पी के पढ़ते हैं। और उस पढ़ने का कोई अर्थ हुआ क्या? हाँ? कोई अर्थ नहीं है उसका, क्योंकि यहां कहा जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत। पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ने के बाद कुछ अंतर न पड़ा, तो पढ़ना न पढ़ना व्यर्थ चला गया। सुखदेव जी महाराज ने फिर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों का वर्णन किया है। और उसके बाद निष्काम कर्म ही भक्ति बन जाती है। फिर कर्म योग और ज्ञान योग दो रह जाते हैं, अथवा कहो भक्ति योग और ज्ञान योग दो रह जाते हैं। और उसके बाद फिर एक बात कह दी गीता में, तो सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक गुवयोर विन्दते फलम यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते। देखिए, पहले विभाग कर दिए, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। फिर एक योग को अलग कर दिया, दो को एक कर दिया, भक्ति योग और ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ज्ञान योग अलग कर दिया। फिर दोनों के बारे में कितनी सुंदर बात कही, सांख्य योगौ पृथक बाला, सांख्य माने ज्ञान और योगौ योग माने कर्म योग। पृथक कहने वाले बाला, संस्कृत में बाला शब्द कहा जाता है अज्ञानी के लिए। पृथक माने अलग अलग। सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों को जो अलग अलग कहते हैं वे नादान हैं, वे बाला हैं। पृथक बाला प्रवदंती, बोले पंडिता, बोले न प्रवदंती। जो ज्ञानी हैं, सत असत का विवेक जिन्होंने कर लिया है, वे लोग इनको अलग अलग नहीं कहेंगे, एक ही कहेंगे। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, बोले क्यों? एकम अपि आस्थितः सम्यक, एक में सारे ये योग आ जाते हैं। कोई एक योग को पालन कर ले अच्छी तरह से, उसमें सारे योग अपने आप समा जाते हैं। एकमप्यास्तः सम्यक उभयोर विन्दते फलम, ये दोनों एक ही फल को देंगे, कर्मयोग और ज्ञान योग। ज्ञान योग को ही यहां सांख्य योग कहा है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये दोनों आगे चल करके एक हो जाते हैं। रास्ते अलग अलग हैं, मुकाम एक है। हमको खेड़ा में आना है आगरा से, तो हम सिरसागंज होते हुए सैफई होकर के भी खेड़ा आ सकते हैं, और सीधे हाईवे चले आए और ITI पे उस पुल से नीचे उतरे और हम खेड़ा आ जाएं, पहुंचेंगे। उभयोर विन्दते फलम, उभयोर एकम फलम विन्दते, और दोनों ही रास्तों से एक ही मुकाम पर हम पहुंचे हैं। तो उन्होंने सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, इन सब का वर्णन किया है। एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति सपश्यति, जो सांख्य योग को और कर्मयोग को दोनों को एक देखता है, एकम पश्यति सपश्यति, जो एक देखता वही सही देख रहा है, और जो दो करके देख रहा है वो सही नहीं देख रहा। उसके बाद निर्गुण और सगुण
निराकार साकार का वर्णन किया है। संक्षेप से इतना निवेदन कर दूं, हमारे पास पानी है, पानी का कोई आकार नहीं है, वो तरल है। निश्चित कोई पानी का आकार नहीं है, दिखता तो है, लेकिन कहो उसका चौखुंटा है या त्रिकोणाकार है या गोलाकार है, पानी कुछ आकार है पानी में? नहीं ना। लेकिन फ्रिज में रख दे हम पानी को तो हाँ, तो जैसी कटोरी में रखोगे वैसा ही पानी बन जाएगा। गोल कटोरी में रखो तो गोल बन जाएगा, और गिलास में रखो तो लंबा लंबा। हाँ? अच्छा, वो हम लोग गूंजा बनाते हैं ना, गूंजा गुंजिया, उसकी होते क्या होती, वो उसमें भर के बना देते हैं। इधर से रखेंगे, इधर से ऐसे कर देंगे, फिर काट देंगे उसे, उसमें गूंजिया बन जाती है ना। यदि हम जैसे तैसे करके उसमें पानी भर के और उसे बांध करके रख दें तो पानी कैसा निकलेगा? फ्रिज में है तो पानी की क्या बन जाएगी? गुंजिया बन जाएगी ना, पर मीठी नहीं होगी, पानी की गुंजिया बन जाएगी। तो पानी गुंजिया बन गया ना। और वो जो ट्रे होती है फ्रिज में, ट्रे है, उसको भर के रख दो तो चौखुंटे चौखुंटे से ऐसे बर्फी बर्फी सी बनी जाती है ना। बताओ, पानी गुंजिया है कि पानी बर्फी है कि पानी गोल है कि पानी लंबा है? वो निराकार से साकार हो गया है ना। अब आकृति है उसकी, आकार है उसका। लेकिन कोई कहे कि जो गुंजिया है ना वो अंशावतार है, और जो चौकोर है ना वो लीला अवतार है, और जो गिलास लंबा लंबा है ना वो चरित्र का अवतार है, और जो ट्रे थी ना वो पूर्ण अवतार है। वाचारंभणम विकारम नामधेयम मृत्तिका एव सत्यम। बड़ा सुंदर सूत्र, वाचारंभणम विकारम नामधेयम। ये जितने भी जो नाम है ना वो सब वाणी का विलास है, वाणी का विलास है। मृत्तिका एव सत्य, पानी सत्य है, सब में है पानी, उसका कोई अंश अवतार नहीं होता, वो तो पूर्ण का पूर्ण। ये पानी तो पानी है, चाहे गुंजिया सी बना लो, चाहे चौकोर बना लो, चाहे लंबा आकार दे लो, वो फ्रीज की और फ्रीज में रखे हुए बर्तन की उपाधि के कारण भास रहा है नहीं। इसीलिए तो कहते हैं कि परमात्मा अनिर्वचनीय है, परमात्मा अनिर्वचनीय है। जैसा तुम कह रहे हो वैसा भी नहीं है, और जैसा तुम नहीं कह रहे हो वैसा भी नहीं है, इन दोनों से परे है। इसलिए वेद कहते हैं ऐसा परमात्मा, ऐसा परमात्मा, ऐसा परमात्मा, ऐसा परमात्मा। उसके बाद कहते हैं न इति, न इति, इतना ही मत समझ लेना, हमें पे तो जहां तक हमारी पहुंचती वहां तक कहा, पर ऐसा ही नहीं है। तो इसका मतलब जब से जो बकरे का है वो काव है, फिर जब से जो कह रहे थे वो सब क्या हुआ? बोले उसे खोजने की, उसे समझने की, उस तक पहुंचने की कुछ अपनी अपनी चेष्टाएं हैं, लेकिन वो चेष्टाएं जहां तक हमारी पहुंचे वहां तक जाती हैं। उसके बाद फिर वो वाणी का विषय नहीं है, फिर वो संकेत में समझ लिया जाता है। रामायण में आप देखते हो वो भगवान वनवास को जा रहे थे तो राम लखन, राम जी एक चबूतरा पे बैठे हैं, लखन पास में खड़े हैं, सीता जी नीचे। ग्राम की कुछ महिलाएं आकर के बैठ गईं और डर रही हैं, लेकिन मन नहीं मान रहा है, उनसे बड़ा मन पूछने को कर रहा है। तो एक गांव की बधूटी ने कहा कि आप बुरो न मानो तो हम कुछ पूछ लें, और बुरो मत मानियो, क्योंकि बिलगुन मानव जान गंवारी, रहीमन बुरा न मानिए, जो गंवार
कह जाए। बोले बुरा न मानो तो हम कुछ पूछे। सीता जी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप पूछो। बोले आप नीचे बैठी हो, ये जो ऊपर बैठे हैं, हमारी ऐसी जिज्ञासा है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये आपके कौन लगते हैं। सही सही अर्थों में परिचय सीता जी ने दिया है परम ब्रह्म का। जिस विधा से परिचय दिया जा सकता है वो परिचय सीता जी ने ही दिया है। बाकी रामायण के जो परिचय है ना, अपनी अपनी मत के अनुसार, अपनी अपनी पहुंच के अनुसार है। वाल्मीकि जी ने दिया कि तुम देखन सौ पेखन आरे, विधि हर सम नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा, और तुम्हें को जानन हारा। ठीक है दिया, लेकिन वाणी का विलास था। लेकिन सीता जी से जब पूछा तो सीता जी ने माया की सीता जी है माया, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, उभय बीच सिय सोहति। राम और लखन के बीच में सीता जी कैसी शोभायमान हो रही हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। अब अविद्या की उपाधि से जीव बनता है, तो अविद्या की उपाधि के अंदर जो जीव है ना, उसका परिचय देने में माया समर्थ है। उसका परिचय, जीव का परिचय माया दे सकती है, लेकिन ब्रह्म का परिचय माया कैसे दे दे? ब्रह्म का परिचय माया नहीं दे सकती। अपने से छोटे का परिचय हम दे सकते हैं, लेकिन अपने से बड़े का परिचय पूरा पूरा नाम आदर के कारण हम ले नहीं सकते। तो फिर यदि कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा तो अपने इशारों से, और सचमुच ये श्रुतियां स्मृतियां संकेत मात्र करती हैं साहब। वाणी तो बस संकेत मात्र, वाणी भी, वाणी शब्द में भी एक वाच्यार्थ होता है, एक लक्ष्यार्थ होता है। ऊंट के मुंह में जीरा, क्या ऊंट के मुंह में जीरा? अब खोजे तो करो कौन से ऊंट के मुंह में जीरा, खोजो जाओ। किसी ने देखा ऊंट के मुंह में जीरा? यदि इसका शब्द अर्थ तुम पकड़ने चलोगे तो तुम्हें कहीं कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इस शब्द के लक्ष्यार्थ को पकड़ोगे। एक क्यों कहा गया, इसका कारण क्या था, इसके कहने का भाव क्या था? जहत और अजहत लक्षणा के द्वारा जब उस शब्द के छुपे हुए भाव अर्थ को, लक्ष्यार्थ को समझोगे तो श्रुतियां संकेत करती हैं। स्पष्ट श्रुतियां नहीं कह सकती, माया नहीं कह सकती। तो सीता जी ने जो परिचय दिया, ते ही बिलोक के माया सकुचाई, संकोच में, और सीता जी अपना घूंघट डाल लेती हैं। भारतीय परंपरा का पालन भी कर रही हैं और श्रुति स्मृतियों की आध्यात्मिक परंपरा का भी यह पालन है। राम जी इधर बैठे हैं। अच्छा, दृष्टि से संकेत किया है, और दृष्टि क्या है? ये हमारी अंतःकरण से, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन चतुष अंतःकरण से उठी हुई प्रवृत्ति, जो नैन द्वारों के माध्यम से जो प्रवृत्ति है हमारी, उस प्रवृत्ति से उठकर के जो वृत्ति जाती है, वो दृष्टि है। उस समय पे हमारा अंतःकरण प्रमाता कहलाता है। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाण हमारे नैन है, प्रमाता हमारा अंतःकरण है, और प्रमेय जहां जो हमारा प्राप्य है, जो हमें जानना है, जो हमें समझना है। सीता जी ने घूंघट कर दिया। अब अपनी वृत्ति से कोई शब्द का प्रयोग नहीं है सभा, कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं है। जो शब्द गोस्वामी जी ने प्रयोग किए हैं वो प्रमाण और प्रमाता के लिए किए हैं, प्रमेय के लिए कोई शब्द नहीं है। तो उन्होंने कहा खंजन मंजू तिरीछे नैनन, ये प्रमाता और प्रमाण। निज पति कहेउ सीयतिन सैनन, सीता जी ने अपने पति को ऐसे किया, ऐसे करके ऐसे कर दिया।
तो मतलब हुआ कि ये जो बैठे हैं ना, ये मेरे हृदय के आराध्य देव हैं, पति देव हैं। तो ये माया है, जो प्रवृत्ति है, वो ब्रह्म का परिचय शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा दे ही नहीं सकती। क्यों? मन समेत जेहि जानन वाणी, मन समेत जेहि जानन वाणी, मन समेत जेहि जानन वाणी, मन समेत जेहि जानन वाणी।